स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरों के अव्यवहारिक आदर्श का अनुकरण करने से बढ़िया है कि आप खुद के ही आदर्श का अनुकरण करें। खुद के आदर्श का अनुकरण करना सफलता का ज़्यादा निश्चित मार्ग होता है। इस बात को मैं आपको गहराई से समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुम्हें एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी दूँ और 1 लीटर पानी दूँ तो तुम इनको किसी भी व्यक्ति के पास में लेकर चले जाना, भले ही वह एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेखक हो या जूता बनाने वाला हो। तुम किसी भी व्यक्ति के पास में चले जाना और उस व्यक्ति से पूछना कि भाई या बहन ज़रा बताना, मेरे हाथ में जो छड़ी है वह कितने सेंटीमीटर की है और मेरे बर्तन में जो पानी है उसकी मात्रा कितनी है। तो प्रत्येक व्यक्ति, भले ही तुम किसी के पास भी चले जाओ, वो आराम से तुम्हें माप कर बता देगा कि छड़ी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पानी की मात्रा 1 लीटर है। अब तुम उस व्यक्ति से पूछना कि इनमें से कौन ज़्यादा महान है। क्या इनमें से वह चीज़ महान है जिसे सेंटीमीटर में मापा गया, या फिर वह चीज़ महान है जिसे लीटर स्केल में मापा गया। जब आप यह सवाल उनसे पूछेंगे तो कोई भी व्यक्ति उस छड़ी को छोटा या बड़ा नहीं बताएगा और ना ही पानी को कम या ज़्यादा बताएगा। सभी व्यक्ति एक ही जवाब देंगे कि यार दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, पानी अपनी जगह पर है और छड़ी अपनी जगह पर, दोनों के कार्य अलग अलग हैं। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है वही महान है। कुल मिलाकर सबका जवाब समान होगा। अब तुम किसी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से पूछना कि अमुक व्यक्ति बेहतर है कि नहीं है, तो तुम्हें अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग जवाब मिलेंगे। यही सवाल तुम अलग अलग व्यक्तियों से पूछकर देखना, तुम्हें पता चलेगा कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जवाब देंगे। तुम इंजीनियर के माता पिता से पूछोगे कि बताओ उस व्यक्ति ने कवि बनने का फैसला किया है, क्या उसका फैसला अच्छा है? तो वो तुम्हें बताएंगे क्या कवि बनने के चक्कर में पड़ रहा है, बनना है तो इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। तुम अलग अलग लोगों से पूछना कि कवि बनना बड़ी बात है या छोटी बात है, कवि बनना महान बात है या कवि कोई भी बन सकता है। तो अधिकतर व्यक्ति जवाब देंगे कि कवि बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यदि कोई कवि बन भी जाएगा तो कितना ही कमा लेगा। लेकिन तुम यही सवाल किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जो कवि है या जिसे कविता की परख है, तो वह कहेगा कि अरे यार उस जैसा आदमी खोजना मुश्किल है, कितना विद्वान है, कितना रचनात्मक आदमी है, बहुत अच्छी कविता लिखता है, शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग करता है। मैंने जब तुमसे 10 सेंटीमीटर की छड़ी और 1 लीटर पानी ले जाकर उसके बारे में अलग अलग लोगों से पूछने के लिए कहा, तो तुम्हें सभी लोगों के मुंह से एक ही जवाब मिला कि छड़ी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति ने उस छड़ी को माप कर बता दिया कि यह छड़ी 10 सेंटीमीटर से ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है। और प्रत्येक व्यक्ति ने यह भी बता दिया कि यह पानी 1 लीटर है, ना तो 1 लीटर से ज़्यादा है और ना 1 लीटर से कम है। लेकिन सबका जवाब समान आता है, किसी का भी जवाब अलग अलग नहीं आता। लेकिन मैंने यही सवाल कवि के लिए अलग अलग व्यक्तियों से जब आपसे पूछने के लिए कहा, तो किसी व्यक्ति ने उसे बड़ा बताया, किसी व्यक्ति ने उसे छोटा बताया। किसी व्यक्ति की नज़र में कवि महान इंसान था, तो किसी व्यक्ति की नज़र में कवि कोई खास इंसान नहीं था। और बात केवल कवि की ही नहीं है, आप समाज का कोई सा भी व्यक्ति उठा लो जो कोई सा भी काम करता हो, इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति उसके लिए यह ज़रूर बोल देगा कि वह ढंग का काम नहीं है, वह कोई ज़्यादा खास इंसान नहीं है। और आप इस संसार में नीचे से नीचे दर्जे का काम उठा लो और उसके बारे में लोगों से पूछना, कोई ना कोई व्यक्ति तो उसकी बड़ाई ज़रूर कर देगा कि यार उसमें भी कुछ खास बात है। एक जूता पॉलिश करने वाला, एक सब्जी बेचने वाला किसी पढ़े लिखे विद्वान की नज़र में एक बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हो सकता है, एक बहुत ही छोटा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन वह सब्जी बेचने वाला या वह जूता पॉलिश करने वाला किसी व्यक्ति की अनिवार्य ज़रूरत होता है। किसी व्यक्ति के लिए वो सब्जी बेचने वाला और वो जूता पॉलिश करने वाला
अपनी ज़िंदगी या मौत के सवाल के बराबर ज़रूरी हो जाता है। जब मैंने छड़ी की लंबाई के लिए और पानी की मात्रा के बारे में आपसे पूछने के लिए कहा तो प्रत्येक व्यक्ति का जवाब समान था, लेकिन जब मैंने किसी व्यक्ति के बारे में यह प्रश्न पूछने के लिए कहा तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग जवाब क्यों मिले। छड़ी के बारे में सभी व्यक्तियों ने कहा कि ना तो छोटी है और ना बड़ी है, यह तो 10 सेंटीमीटर की ही है। पानी के बारे में लोगों ने कहा कि 1 लीटर है, ना तो 1 लीटर से ज़्यादा है और ना 1 लीटर से कम है। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि पानी महान है क्योंकि वो लीटर में मापा गया और छड़ी कम महान है क्योंकि वो सेंटीमीटर में मापी गई। सब व्यक्तियों ने यही कहा कि सेंटीमीटर और लीटर दोनों का अपनी जगह पर महत्व है, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इनका क्षेत्र ही अलग है। लेकिन जब आदमी के बारे में यह सवाल किया जाता है तब लोगों के दिमाग में यह नहीं आता कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग काम के लिए बना है। जब मैंने किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए कहा तो किसी ने कहा कि वह तो महान है, वह तो बड़ा है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि वह तो तुच्छ आदमी है, छोटा मोटा काम करता है। इसका मुख्य कारण है कि छड़ी को मापने का पैमाना अलग है और पानी को मापने का पैमाना अलग है और सभी लोगों ने उसे अलग अलग पैमानों से मापा, लेकिन एक व्यक्ति को मापने का पैमाना सब व्यक्तियों के दिमाग में है। किस टाइप का व्यक्ति महान होता है, किस टाइप का व्यक्ति तुच्छ होता है, इसकी परिभाषा सभी व्यक्तियों के दिमाग में अलग अलग होती है और वह अपनी अलग अलग परिभाषाओं के हिसाब से ही, अर्थात अपने अलग अलग पैमानों के हिसाब से ही दूसरों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई व्यक्ति तुच्छ है या महान है। लेकिन जानते हो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग असल में पानी को सेंटीमीटर में मापने की कोशिश कर रहे हैं और छड़ी को लीटर में मापने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि पानी सेंटीमीटर में नहीं मापा जा सकता और छड़ी लीटर में नहीं मापी जा सकती। तो वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को छोटा या किसी व्यक्ति को महान बताने से पहले एक बार इस बात की जांच ज़रूर कर लेना, क्या आपने उसकी योग्यता के हिसाब से उसका आकलन किया है या किसी दूसरे व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से उसका आकलन किया है। सभी व्यक्ति अलग अलग योग्यता लेकर पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम में महान होता है तो कोई व्यक्ति उसी काम को करने में मूर्ख होता है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने में मूर्ख होता है तो अन्य काम को करने में अच्छा होता है। अगर आप किसी व्यक्ति का आकलन किसी ऐसे काम से कर रहे हो जिसमें उसकी योग्यता है ही नहीं, जिसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, और आप फिर उसे मूर्ख साबित कर देते हो, तो मेरे हिसाब से यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहते हैं कभी कभी चीज़ें गलत नहीं होती, बल्कि चीज़ों को देखने का तरीका गलत होता है। कहते हैं कभी कभी एक दृश्य ठीक होता है लेकिन फिर भी वह एक व्यक्ति को गंदा दिखाई देता है क्योंकि जिस चश्मे से वो व्यक्ति उस दृश्य को देख रहा है वो चश्मा ही गंदा है। लेकिन उस व्यक्ति का चश्मा गंदा है, इस हिसाब से हम यह नहीं कह सकते कि वो जो चीज़ दिखाई दे रही है वो गंदी है। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति की जन्मजात योग्यता या जन्मजात प्रवृत्ति से उसकी औकात पता लगाने के बजाय यदि आप किसी व्यक्ति के कार्य से उसकी औकात का पता लगाते हैं तो यह उसकी औकात नहीं बताता, यह आपके बारे में बताता है कि आपकी नज़र गलत है, आपका पैमाना गलत है। वह व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, बस उसे देखने वाले, उसे मापने वाले, उस व्यक्ति के बारे में अंदाज़ा लगाने वाले व्यक्ति का नज़रिया छोटा है। एक दूसरे के कहने पर खुद को छोटा या बड़ा मत समझो। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर उसके जैसा बनने या किसी और के जैसे बनने का प्रयास मत करो, बल्कि खुद के जैसा बनने का प्रयास करो। वैसा बनने का प्रयास करो जैसा बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। एक मछली को तैरने का ही प्रयास करना चाहिए और उसे तैरने में ही एक्सपर्ट बनना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट बनूंगी या ज़मीन पे चलने में एक्सपर्ट बनूंगी। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपनी जन्मजात प्रतिभा के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए और उस प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा निखारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे कार्य में परफेक्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए
जिस कार्य को करने में वो असक्षम हो। कुल मिलाकर स्वामी विवेकानंद दूसरे व्यक्तियों को कॉपी करने के बजाय खुद का ओरिजिनल स्वरूप बनने की कोशिश करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने कॉपी करने के लिए मना किया है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को कॉपी ना करें। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति में अच्छाई दिखती है, सद्गुण दिखते हैं, तो आपको उन गुणों को अपना लेना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति में कोई गुण दिखता है तो उसे अपना लेना चाहिए और अपने तरीके से खुद को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक लेखक होता है, वह 10 जगह से पढ़कर खुद की एक रचना करता है और वह रचना उसकी मौलिक रचना कहलाती है, उसकी ओरिजिनल रचना कहलाती है, जिस पर उसका अधिकार होता है। ठीक वैसे ही जब एक व्यक्ति कई लोगों से सीखकर अपनी बुद्धि लगाकर अपने स्वरूप का निर्माण करता है तो उसका वह स्वरूप ओरिजिनल स्वरूप होता है, उसका खुद का आदर्श होता है। कई जगह से उठाकर नई चीज़ क्रिएट कर देना कॉपी करना नहीं कहलाता, बल्कि रचना करना कहलाता है। ठीक वैसे ही कई व्यक्तियों से सीखकर आगे बढ़ना दूसरों को कॉपी करना नहीं कहलाता, बल्कि अपने आदर्श का निर्माण करना कहलाता है। आप एक आम की गुठली लीजिए और आप एक जामुन की गुठली लीजिए और दोनों को बिल्कुल समान मिट्टी में रख दीजिए और दोनों की समान रूप से रखवाली कीजिए। आप दोनों की समान रूप से रखवाली करेंगे, सब कुछ समान होने के बावजूद भी आम की गुठली आम का पौधा ही बनेगी और जामुन की गुठली जामुन का पौधा ही बनेगी। एक आम की गुठली और जामुन की गुठली भी इस बात को जानती हैं कि मुझे अपनी मौलिकता को नहीं छोड़ना है, मुझे किसी दूसरे के जैसा नहीं बनना है, मुझे अपने जैसा बनना है। ठीक वैसे ही हो सकता है कि आपका माहौल भी अन्य व्यक्तियों के जैसा हो, आपकी शिक्षा भी अन्य व्यक्तियों के जैसी हो, आपके संसाधन भी अन्य व्यक्तियों के जैसे हो, लेकिन फिर भी आपको वह बनने का प्रयास करना है जो बनने के लिए आपका जन्म हुआ है या जो आपकी जन्मजात प्रवृत्ति है। जिस काम को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि भाग्य पहले से ही निर्धारित है और तुम्हें कोई काम चुनना है। असल में मेरे कहने का मतलब है कि जिस काम में तुम्हारी प्रवृत्ति है, झुकाव है, उस काम में बेस्ट बनने की कोशिश करो। कुछ समय के लिए समाज को भूल जाइए, लोगों को भूल जाइए, अपनी पढ़ाई को भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए और फिर अपने आप से पूछिए कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, और जो जवाब मिले आपको वह बनने में लग जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, खुद को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है या वह खुद को दूसरों से दुर्बल या हीन समझता है तो इस चीज़ के बहुत बुरे परिणाम होते हैं, बहुत घातक परिणाम होते हैं। समुद्र के पानी से एक बुलबुला उठता है और एक विशाल लहर उठती है तो उसे देखकर आप कह सकते हो कि बुलबुला तो कमज़ोर है और वो इतनी बड़ी लहर महान है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि वे दोनों समुद्र के ही हिस्से हैं। ठीक वैसे ही आप किसी व्यक्ति को दुर्बल समझ सकते हैं और आप किसी व्यक्ति को महान समझ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि वे दोनों ईश्वर की ही संतान हैं, ईश्वर से ही संबंधित हैं। कोई भी महान नहीं है, कोई भी दुर्बल नहीं है। हाँ, योग्यता का फर्क पड़ जाता है, लेकिन योग्यता को प्रयास के द्वारा निखारा जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी के भी जैसा बनने की कोशिश मत करो, वही बनने की कोशिश करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।